एक नौकरी पेशे करने वाला व्यक्ति अपने घर में आकर रात को आराम से सोता है। जैसे ही सुबह उठकर वो बाथरूम की तरफ जाने लगता है, अचानक धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। गिरने के बाद उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं। जब उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर साहब उसे लकवाग्रस्त बता देते हैं। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, अपने पति की सेवा करने लगती है। इसी बीच यहाँ पर एक व्यक्ति की और एंट्री होती है जो उनका पड़ोसी होता है। पड़ोसी इनकी मदद किया करता है, उसके पास गाड़ी होती है। कई बार उस पति को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता। पति पत्नी को लगने लगता है कि ये हमारा सच्चा साथी है, ये हमारी सहायता कर रहा है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसके बाद होता है वहाँ पर ऐसा कांड कि उस पत्नी को अपने फ्रेम में ले लेता है। फ्रेम में लेने के बाद उसे शादी का झांसा देता है। उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, ये तो कुछ दिन का मेहमान ही है, जब ये मर जाएगा उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। दोस्तों, वो समय भी आ जाता है। 5 साल के बाद उस पति की मौत हो जाती है और मौत के बाद वो लड़का तुरंत ही बदलने लगता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ में मौज मस्ती कर रहा था, लेकिन जब औरत ये पूरा मामला अपनी आंखों के सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो एक इतना बड़ा निर्णय लेती है, अगर आप भी उस निर्णय को सुनेंगे तो एक बार के लिए आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। यहां पर सुषमा नाम की एक औरत, जिसकी उम्र 30 साल होती है, उसके पति का नाम सूरज, उम्र 38 साल होती है। दोनों अच्छे से रहा करते हैं, घर परिवार ठीक ठाक चल रहा होता है। जो सूरज होता है वो नौकरी किया करता है। एक दिन का वाक़या होता है, नौकरी से वो अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद आराम से सो जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, सुबह उठता है, उठते ही उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं, वो ज़मीन पर गिर जाता है। पत्नी ये वाक़या देखकर एकदम से घबरा जाती है। आनन फानन में ही पड़ोसियों के सहारे से उसे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट करते हैं, 3-4 दिन तक ट्रीटमेंट चलता है और 3-4 दिन के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसे लकवा की बीमारी लग चुकी है। अब इसका इलाज के लिए लंबी दवाइयाँ चलेंगी, लंबे समय तक इसको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। पत्नी अपने पति को डिस्चार्ज करके घर ले आती है, घर पर ही उसकी सेवा करने लगती है। इधर इनका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है मोहित शुक्ला, जो थोड़े से पैसे वाला होता है। वो इनके घर आने जाना शुरू कर देता है। आज से पहले कभी भी इनके घर नहीं आता था, लेकिन जैसे ही पति को बीमार देखा तो उसके घर आने लगा। अब पत्नी को भी लगने लगता है कि शायद ये हमारा सच्चा साथी है, हमारी सहायता करना चाहता है। कुछ पैसे भी उनको दे दिया करता और जब भी ज़रूरत पड़ती अपनी गाड़ी में बिठाकर उस पति को हॉस्पिटल में ले जाया करता। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है। एक दिन का वाक़या होता है जब सुषमा अपने पति के पास बैठी हुई थी, वहीं पर ये मोहित बैठा हुआ था। मोहित एकदम से सुषमा का हाथ पकड़ने लगता है। पति भी अपनी नज़रों से उसको देखता, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। सुषमा उससे कहती है कि तुम कर क्या रहे हो। इस पर जो मोहित शुक्ला होता है वो यही कहता है कि तुम्हें इस सब की ज़रूरत है, तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत है, तुम क्यों बेसहारा बनकर रह रही हो। मैं तुम्हारा सहारा देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और उसे ज़बरदस्ती दूसरे कमरे की तरफ ले जाता है। वहाँ जाकर काफ़ी देर तक बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद एक दूसरे के साथ वो संबंधों में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। उसके बाद वो पहला दिन होता है। अब मोहित शुक्ला को लगता है कि शायद ये किसी से ना कहे, ये चुपचाप बैठ चुकी है, ये तेरे साथ संबंध ही बनाना चाहती है। उसके बाद वो हर रोज़ उसके घर जाए और हर रोज़ उसके साथ इसी तरह से संबंध बनाए। इधर जो पति होता है वो देखता रहता, लेकिन उसकी जवान लकवे की वजह से इस तरह से ख़राब हो चुकी थी, वो बोल ही नहीं पा रहा था, ना ही उठ पा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रहा था। इधर जो पत्नी होती है वो भी परेशान होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी परेशानी भी प्यार में बदलने लगती है, क्योंकि मोहित शुक्ला उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शादी मैं जब करूँगा जब तुम्हारा पति मर जाएगा, क्योंकि जब तक तुम्हारा पति है जब तक मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। उस पर वो औरत भी तैयार हो जाती है और 2021 में यानी 5 साल बाद उस पति की मौत हो जाती है। मौत होने के जैसे ही 1-1.5 महीना बीतता है, उसके बाद जो सुषमा होती है वो मोहित से कहती है कि अब मेरे साथ शादी कर लो, क्योंकि अब मेरा पति भी इस जहां में नहीं रहा।
मोहित कहता है कि मैं जल्द ही तुमसे शादी करूंगा, उसके लिए थोड़े से टाइम की ज़रूरत है। ऐसे ही करके लगभग 1 साल का समय और बिता दिया जाता है। 2022 आ जाता है, लेकिन मोहित उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। वो तो उसके साथ मौज मस्ती करना चाहता था। फिर मोहित उससे एक दिन कह भी देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मैं तो किसी नई लड़की के साथ शादी करूंगा, मैं विधवा के साथ शादी क्यों करूं। अब जो औरत होती है एकदम से टूट जाती है। टूटकर वो यही कहने लगती है कि उस दिन से तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे थे, लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। फिर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और वहां जाकर पूरा वाक़या पुलिस वालों को बताती है। पुलिस वाले मामला दर्ज कर लेते हैं। मामला दर्ज करने के बाद मोहित शुक्ला को अपनी गिरफ्तारी में ले लेते हैं। उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। इधर गांव के अंदर भी पंचायतें जुड़ रही हैं। पंचायत भी यही चाहती हैं कि इस लड़के की इसके साथ में शादी हो जाए। ये औरत भी यही चाहती है कि मैं इसे जेल से छुड़ा लूँगी, लेकिन जेल से तब छुड़ाऊँगी जब ये मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आगे होने वाला क्या है। आगे जो भी होगा आपको अगले वीडियो में सारा कुछ वाक़या बता दिया जाएगा। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,